अच्छे परिवार के लिए अगर अच्छा गुरु न मिले, अगर अच्छा साधक न मिले तो परिवार भी बिखर जाएगा। कोई शराबी हो जाएगा, कोई जुआरी हो जाएगा और अलग अलग मार्ग में भटक जाएंगे और पशुओं के भांति जीवन जीने लगेंगे। कोई जीवन लेने का आनंद नहीं मिलेगा। मानव जीवन की धरोहर 84 लाख नरक उन्हें ये भोगने के बाद मानव जीवन प्राप्त होता है और जो श्रेष्ठ जीवन है। और मानव जीवन लेकर के हम छल कपट धोखे गद्दारी में और दौलत के पीछे गमा देते हैं। ये दौलत न कोई ले गया है न कोई ले जाएगा। ये चिड़िया रैन बसेरा है, न घर तेरा है और न घर मेरा है। ये छल कपट करके दौलत कितने भी जोड़ लो प्यारे, जिस दिन समय आएगा वह दिन सारी दौलत 5 मीटर कपड़ा भी छीन करके और तुम्हें बेदखल करके और तुम्हारी छुट्टी कर दी जाएगी। वह दिन तुमसे पूछा जाएगा क्या ले जा रहा है। एक नगर में एक राजा थे, बड़े अत्याचार करते थे और उनका काम था छल कपट और सब जगह से दलाली मारते थे। रातों दिन उनका काम था, न साधु को छोड़ा और न किसी अच्छे धर्मात्मा को। अब निकले चले जा रहे हैं और उधर से एक संत जी निकल रहे हैं और संत जी ने देखा कि कोई राजा की सेना रास्ता रोके खड़ी है। और जब उन्होंने देखा तब संत को किस प्रकार का डर है। अरे साधु, अगर सनातनी कट्टरवादी है तो वो जो निश्चय कर देता है तो चाहे जीवन हो या मौत वो अपनी मंजिल कभी वापस नहीं करता, क्योंकि साधु का एक प्रतिज्ञा अटल हो जाती है। साधु ने अपना मार्ग आगे बढ़ाया और जाकर के राजा ने इशारा दिया, कहो साधु को रोको, अब कर ले लो। साधु को रोक लिया। कहने लगे महाराज यहीं ठहर जाओ। कहने लगे क्या हो गया है तुम्हें, सनातन को नहीं बख्श रहे हो और कहते हो मैं सनातनी हूं और सनातन होकर के भी अपराध कर रहे हो। ये क्या है, मैं साधु हूं और मुझे क्यों रोक रहे हो। अरे कहने लगे महाराज जहां साधु और मतलब नहीं है। कहने लगे शैतान, सनातन नहीं शैतान बन गए हो। अरे कहने लगे सनातन में और सनातन को नहीं सताया जाता है, आप कैसे सनातनी है। कहने लगे महाराज ये बातें अलग की हैं, ऐसा है कुछ कर दे दो। कहने लगे कर क्या होता है। कहने लगे महाराज हमारे जो महाराज हैं इनकी नीति है बिना किसी को कर ले और बिना किसी से दलाली ले किसी को निकलने नहीं देते। मुनिराज ने कहा मेरे पास तो कोई साधन है नहीं, अब मैं इसलिए कर कहां से दूं। अब मुनिराज नहीं विचार कर रहे हैं, बार बार थैला में हाथ डालते हैं, बार बार निकाल लेते हैं, पैसा था नहीं। साधु के पास पैसे कहाँ रखे हैं, बार बार थैला में हाथ डालते हैं, बार बार निकाल लेते हैं। कहने लगे क्या करूं। उधर तत्काल उन्होंने अपनी योग माया का आह्वान किया। ऋषि राज ने योग माया का आह्वान किया, हे योग माया मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था दाखिल कर दो जिससे मैं इस राजा को सब्र से कर सकूं। योग माया ने उनके थैले में एक सुई और धागा दाखिल कर दिया। योग माया ने उनके थैले में एक सुई एक धागा दाखिल कर दिया और जब उन्होंने हाथ डाला तो सुई धागा उनके थैले में हाथ आ गया। अब सही धागा कहने लगे, अरे कहने लगे बच्चा इधर आ। कहने लगे बाबा ये कर दे रहे हैं, थैले से निकाल करके और निकाला और सुई धागा उन्होंने दे दिया। कहने लगे बाबा इस सुई धागा का मैं क्या करूंगा। अरे कहने लगे बच्चा क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ज्ञानी के लिए अगर क्रोध आता है तो सबसे बड़ा विनाश का कारण है। अरे बच्चा साधु से क्रोध करना, हट करना और उनकी आज्ञा के उल्लंघन करना ये विनाश को चुनौती है। अरे सोच ले जो भी मैं दे रहा हूं जाकर के राजा को दे दे।
कहने लगे महाराज जी तो सुई धागा है, इसका क्या करेंगे? अरे कहने लगे पगले, जब कोई चीज काम नहीं आता है तब सुई धागा काम आता है। ये तुझे दक्षिणा और कर में और कोई नहीं देगा, हम दे रहा है। क्यों? कि हम तेरा भलाई चाहते हैं, तेरा कल्याण चाहते हैं। और ये मेरे पास कुछ भी नहीं था, योग माया ने दिया है और योग माया का दिया हुआ प्रसाद मैं तेरे को दे रहा हूँ, ले जा। जब ऑपरेशन होता है तो सुई से सिला जाता है और राजा से कह देना क्या इतना भ्रष्ट हो गया है क्या साधु संतों को भी नहीं बख्शता है, और जा ये सुई धागा संभाल के ले जाए। कहने लगे अब मेरी ये तो समझेंगे नहीं और न मेरे बात मानेंगे, अब जाकर के राजा को बता देता हूँ। और राजा के सामने सुई धागा जैसे दिया, राजा का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि दौलत का प्यासा सुई धागा का क्या करेगा, माया का प्यासा और साधु संत के आशीर्वाद का क्या करेगा। अरे वो नहीं जानता है कि संत जब क्रोधित होता है तो सारी चीज समेट करके और मैदान कर देता है, और संत जब प्रसन्न होता है तो खाली घर भर के भी आनंद मंगल कर देता है। और राजा को सुई धागा दे करके दाखिल किया। कहने लगे महाराज ये कैसी आप हमसे मजाक कर रहे हैं, क्या सुई धागा दे रहे हैं? अरे कहने लगे राजा, आज तक जिन लोगों ने तुझसे मजाक किया उसको तैने सच समझा, और आज मैं तेरी भलाई का काम कर रहा हूं तो तू मेरी मजाक समझ रहा है, ये क्या होता है? अरे कहने लगे राजा, आज तक कोई अपने कोई तो नहीं समझ पाया है, अपना जो होता है वो कड़वे शब्द कहता है, और गैर लूटने वाला होता है वो मिठास बोल करके तुझे लूट ले जाता है। आज तक मैं तुझे अपना समझ रहा हूँ, इसलिए मैं तुझे सद्मार्ग देना चाहता हूँ और तुझे बुरा लग रहा है। कहने लगे महाराज तुम्हारी बात हमारे पल्ले ना पड़ी। कहने लगे पड़ जाएगी। कहने लगे ये सुई धागा को क्या करें? अरे कहने लगे राजा, ये जिस समय आप जाओगे ना, अंतिम संस्कार 3 होते हैं, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। 3 संस्कार होते हैं, समझ लोगे। अंतिम संस्कार पे जब पहुंचोगे तो राजन कहीं अगर कफन फट गया, अगर कफन फट गया तो कैसे सिलोगे? ये पैसा तो काम आएगा नहीं, तुम्हारे पास होगा नहीं, और ये कफन फट गया तो कैसे? इसलिए मैं तुम्हें सुई धागा दे रहा हूँ, अगर कफन फट जाए तो इसी से सिल करके, अगर कफन फटे में राजा ले जाएगा, दुनिया क्या कहेगी। कहने लगे महाराज आप मुझे क्यों अज्ञान बना रहे हैं? अरे कहने लगा तू तो पहले से अज्ञान है, अब मैं तुझे ज्ञान में लाना चाहता हूँ। कहने लगे महाराज ये सुई धागा कोई ले ही नहीं जा पाएगा। कहने लगे ये तो मैं तेरी मुखार से कहलाना चाहता हूँ कि जो तैने आज तक साधु संतों से छल कपट करके और जो दौलत चोरी है, आज तुझे लग रहा है कि सुई धागा ले जा नहीं पाएंगे। अगर ले जा, अगर तेरे पर बहान न रख पाए तो वहां जब हम आएंगे तो हमें दे देना। कहने लगे महाराज ये सुई धागा क्या कोई ये कौड़ी नहीं ले जा पाएगा? अरे कहने लगे पागल, यही तो मैं तेरे मुंह से कहना चाह रहा था, है ये नहीं ले जाएगा फिर साधु संतों को धर्म अधर्म और सभी के लिए छल कपट कर रहा है लगातार, फिर क्या करेगा इसका? ये तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ पागल, अब तेरी समझ में आ जाएगी। और ये सुई धागा ले जा, ये सुई धागा जब मैं वहां पर आऊं तो मुझे दे देना। कहने लगे महाराज ये सुई धागा क्या कोई ढेला नहीं ले जा सकता, ये शरीर कपड़ा नहीं जाएगा, ये शरीर नहीं जाएगा। कहने लगे पागल, फिर क्यों इतना दीवाना हो गया है? साधु को नहीं समझ रहा है, सनातन को नहीं समझ रहा है, धर्म को नहीं समझ रहा है। जो अपने धर्म को हम समझ करके धर्म को नहीं मानता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हे राजा
तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि तेने हराम का धन खाया है और दलाली ले ले करके साधु संतों को सताया है, इसलिए तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और जब भी राजा ने संत की बातों पर ध्यान दिया और रो करके गिड़गिड़ा करके उनके पैरों से गिर गए, कहने लगे महाराज आज तक ऐसे रास्ता बताने वाला मुझे नहीं मिला, मैंने बड़े बड़े अपराध किए हैं, सनातन में होते हुए मैंने सनातन का बलिदान किया है, गाय मेरे विश्व की माता है और उसको भी मैंने सताया है, साधु संतों से भी दलाली और कर लेकर के मैंने सनातन का भी बलिदान किया है, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए हे गुरुदेव आज आप कहां से पधारे हैं? आज तो मेरा दिन बड़ा सौभाग्य सुनहरा मौका है, आज मेरे जीवन में खुशहाली आने वाली है, क्योंकि आप जैसे गुरुदेव मिल गए, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। और कहने लगे ये सुई धागा लेकर के, अरे आज तुमने मेरी जो आंखें खोली हैं, आज तुमने मुझे जगाया है। उन्होंने कहा पागल, साधुओं का तो काम है जगाना, साधुओं का काम है मार्ग देना, और साधुओं का काम है भटके को मार्ग पर पहुंचा देना। इसलिए साधु संतों का हमेशा इसीलिए समागम रखे जाते हैं, और जो समझ लेते हैं वो भव सागर पार हो जाते हैं, और समझ नहीं पाते वो भटक करके मिट करके बर्बाद हो जाते हैं। राजा वासी अपना प्रस्थान करते हैं और उधर साधु संत को प्रणाम करके और मुनिराज अपनी कुटिया पर चले जाते हैं। ऐसे ऐसे क्योंकि साधु संतों से मुलाकात जब ही होती है जब कोई पिछले पुण्य उदय हो जाते हैं। और साधुओं का कोई विशेष अपना स्वार्थ नहीं होता, साधुओं का तो स्वार्थ यही है क्योंकि अपने सनातन की रक्षा करना और भटके हुए को मार्ग दे करके असुरों को सुधार करके, चाहे कैसे भी सुधारना पड़े, और मार्ग दे करके उसका कल्याण कर देते हैं। इसी प्रकार नाना जगह पर गुरुदेव अपने सत्य धर्म की नैया लेकर के जगह जगह अपना प्रचार करते हैं, और प्रचार के माध्यम से जन कल्याण करते रहते हैं। सत्य धर्म की नैया लेकर, सत्य धर्म की नैया लेकर विष्णु जी करें पुकार, बैठो इस नैया में ले जाऊंगा भव से पार। सत्य धर्म की नैया लेकर घट घट बासी जी करें पुकार, बैठो इस नैया में ले जाऊंगा भव से पार। कि धर्म नाम की नैया लेकर गुरुवर करें पुकार, बैठो इस नैया में ले जाऊं भव से पार। सत्य धर्म की नैया लेकर और घट घट बासी करे पुकार, बैठो इस नैया में ले जाऊंगा भव से पार। बैठो इस नैया में ले जाऊं भव से पार। जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा, जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा, जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा,
इस नैया में चढ़ जाएगा। जन्म जन्म के कष्ट सभी कट जाएगा। जन्म जन्म का कष्ट सभी कट जाएगा। जन्म जन्म का कष्ट सभी कट जाएंगे। जन्म जन्म के कष्ट सभी कट जाएंगे। कटेगी उसकी लख 84, कटेगी उसकी लख 84 पर नयम के मार। बैठो इस नैया में ले जाऊं भव से पार। सत्य धर्म की नैया लेकर गुरुवर करे पुकार। बैठो इस नैया में ले जाऊं भव से पार। सत्य धर्म की नैया लेकर घट घट बासी करे पुकार। बैठो इस नैया में ले जाऊंगा भव से पार। बैठो इस नैया में ले जाऊं भव से पार। भक्त कह रहा है कि आपकी इतनी पवित्र नैया है और हे गुरुदेव मैं आपकी इस नैया में कैसे बैठता हूँ, क्योंकि मैं तो अपराधी हूँ, पापी हूँ और मेरे सिर पर इतने भारी गठरी अपराध की रखी है और मैं आपकी पवित्र नैया में कैसे प्रवेश करूंगा। तो भक्त कह रहा है पाप के गठरी शीश रखे हैं, पाप के गठरी शीश रखे है। कैसे आऊं मैं अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। पाप की गठरी शीश धरी कैसे आऊं मैं अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। पाप की गठरी शीश रखे कैसे आऊं मैं अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। सच्ची नैया, सच्ची नैया विष्णु जी तुम्हारे मेरे पाप हजार। बैठो इस नैया में ले जाऊंगा भव से पार। साची नैया विष्णु तुम्हारी मेरे पाप हजार। बैठो इस नैया में ले जाऊं भव से पार। सत्य धर्म की नैया लेकर विष्णु जी करे पुकार। बैठो इस नैया में ले जाऊंगा भव से पार। सत्य धर्म की नैया लेकर विष्णु जी करे पुकार। बैठो इस नैया में ले जाऊं भव से पार। उसी समय गुरुदेव प्रसन्न होकर के भक्त से कह रहे हैं कि देख तू चिंता मत कर, मैं तेरे कष्टों का निवारण करने मैं धरती पर आया हूँ और मैं तुझे कितना सद्मार्ग प्रदान कर रहा हूँ। तू चिंता मत कर, तेरे पाप के गड्ढे भी मैं हटा करके छेड़ कर दूंगा और तू मेरी बात को मान ले। सुन तो गुरुदेव भक्त से क्या कह रहे हैं। जीवन अपना छोड़ दे मेरे हाथों में, जीवन अपना छोड़ दे मेरे हाथों में। जीवन अपना छोड़ दे मेरे हाथों में, जीवन अपना छोड़ दे मेरे हाथों में। श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में, सांस सांस को छोड़ दे मेरी यादों में। श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में, श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में। पाप पुण्य का, पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया।
में ले जाऊं भव से पार। गुरुदेव कह रहे हैं कि तेरे पाप और पुण्य की ठेकेदारी लेकर के आया हूँ, तो अपने पाप के गठरे को छोड़ दीजिए, तो मेरे बात को मान ले, जीवन अपना मेरे हाथ में छोड़ दे और श्वास श्वास पर अपना नाम जोड़ दे, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। तो जीवन अपना छोड़ दे मेरे हाथों में, श्वास श्वास को जोड़ दे मेरे यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया तेरा ठेकेदार। बैठो इस नैया में ले जाऊंगा भव से पार। बैठो इस नैया में ले जाऊं भव से पार। भक्त कह रहा है, हे गुरुदेव आप तो दया के खान हैं, और मेरे जैसे अपराधी को तुमने मेरा पाप को न देखा करता हुआ और मेरे पर कितनी बड़ी कृपा कर दी है। आप जैसे दयालु जब गुरुदेव मिल जाते हैं तो बड़े से बड़े अपराधियों के अपराध नष्ट करके और उनका कल्याण कर देते हैं। तो गुरुदेव से भक्त कह रहा है, बड़े भाग्य से विष्णु जी का द्वार मिला, बड़े भाग्य से विष्णु जी का द्वार मिला। बड़े भाग्य से विष्णु जी का द्वार मिला, बड़े भाग्य से विष्णु जी का द्वार मिला। मैं जैसे दुखिया को जीवन का आधार मिला, मुझ दुखिया को जीवन का आधार मिला। मैं जैसे दुखिया को जीवन आधार मिला। लगी डूबने बीच भंवर में, लगी डूबने बीच भंवर में आ गए खेवन हार। लगी डूबने बीच भंवर में आ गए खेवन हार। बैठो ऐसे नैया में ले जाऊंगा भव से पार। बैठो इस नैया में ले जाऊंगा भव से पार। सत्य धर्म की नैया लेकर घट घट बासी करे पुकार। बैठो ऐसे नैया में ले जाऊंगा भव से पार। बैठो इस नैया में ले जाऊंगा भव से पार। सत्य धर्म की नैया लेकर घट घट बासी करे पुकार। बैठो ऐसे नैया में ले जाऊंगा भव से पार। बोलो गुरुदेव भगवान की। ओम विष्णु हरि गढ़गढ़वासी नारायण की जय। मानव जीवन में गुरुदेव की बात को समझ करके व्यक्ति अपने माध्यम को समझ लेता है, वह बने परिश्रम के कितना भी अपराधी हो और आकर के छल कपट छोड़ करके गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर के और उनकी बात को समझ ले, तो गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि से उसका भी कल्याण कर देते हैं। बोलो विष्णु हरि गढ़गढ़वासी नारायण की। गुरुदेव भगवान की। ये है गुरुदेव भगवान विष्णु लक्ष्मी समाधि सरकार। क्यों गुरुदेव से ज्ञान मिलेगा और विष्णु से मिलेगी शांति और लक्ष्मी से मिलेगा धन, और तब तुम्हारा जीवन नैया चलेगी, तब तुम्हारा कल्याण होगा।